मैं हिंदुओं से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखो आपने अभी एक सीएम चुना है यूपी के अंदर। जिस दिन भारत के हर राज्य के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो गया ना भाई, आपको एक दंगा देखने को नहीं मिला। कोई बाबर की औलाद अगर पत्थर उठाने की हिमाकत भी करती है तो उसकी अम्मी जान का फोन पहले आ जाता है कि बेटा कहीं तूने पत्थर तो नहीं उठा लिया है, मेरी गली के बाहर तो बुलडोजर आके खड़ा हो गया है। जिसके ऊपर भी पथराव हुआ है ना, उसने दो ही चीज सोची होंगी, या तो हमने योगी मुख्यमंत्री चाहिए या हमने यूपी में पलायन करना है। ममता बनर्जी ने क्या कही कि वहां से यात्रा क्यों निकाली? अरे काकी, पूरे संसार के राजा है राम, तूने राम के बारे में नहीं पढ़ा? द बेस्ट आइडियल गवर्नेंस मॉडल इन द वर्ल्ड इज श्री राम राज्य है। क्या बात कर रहे हो यार? राम राज्य क्यों धर्मनिरपेक्ष देश है? पढ़ाई नहीं है ना। राम राज्य क्या तो राम राज्य के टाइम हिंदू मुसलमान होता था क्या? हमारा धर्म तो पहले ही निरपेक्ष है। हमने किसको शरण नहीं दी? मुसलमानों को शरण नहीं दी हमने। आज बाहर से मुसलमान आ रहे हैं, हम उनको शरण नहीं दे रहे। तो कह रहे रास्ता बदलने में समस्या है क्या? रास्ता दूसरे रास्ते से रामनवमी का यात्रा निकालो। भाई क्यों बदले रास्ता? भाई भाईचारा है ना, भाईचारा है तो मरे तो फिर हिंदू क्यों मर रहा है फिर अकेला? अगर भाईचारा है तो जब इनके ताजिए निकलते हैं, आप एक बात बताओ, जब तो कोई दंगा प्रभावित क्षेत्र दिखाई नहीं देता, वहां तो हिंदू पत्थर बरसाता नहीं है। लेकिन ये जो कुछ बाबर की औलादे मदरसे से पढ़ी हुई मदरसा छाप पत्थर बाज औलादे हैं, बस यही इस देश का माहौल खराब कर रही हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जैसा आदमी इन मदरसों का इलाज बांध रहा है। अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। जिस हिंदू के आंखों के आगे सेकुलर की पट्टी पड़ रही थी ना, उनकी आंखें है ना सर फट फट के खुल रही हैं। उसके मन के अंदर ही राम और परशुराम दोनों बस गए हैं। नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। बिहार हो, बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों के अंदर रामनवमी के जुलूस पे ऊपर पत्थरबाजी हुई। उसके बावजूद फरीदाबाद के अंदर एक भव्य रैली निकाली गई और उसके जरिए हिंदुओं ने बड़े संदेश देने की कोशिश की है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो राष्ट्रवादी विषयों पर लगातार अपनी राय रखते हैं। उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले सचिन भाई, न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सभी को। सचिन भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके की पत्थरबाजी हुई तमाम राज्यों में, उसके बावजूद कोई असर आज दिखाई नहीं दिया। जो खौफ पैदा करने की कोशिश थी हिंदू समाज के बीच में, वैसा कुछ नहीं दिखा। हजारों लोग सड़कों पर एक साथ थे, आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी, क्या कहेंगे? भाई मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, जहाँ पे भी ये हिंदू रैलियों के ऊपर पथराव होता है ना, तो वो गलती हिंदुओं की है। वो उनकी गलती नहीं है जो दबा रहे हैं, वो उनकी गलती है जो दब रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ना भाई, यहाँ पे किसी ने काकर भी ना भगा हमारी। क्यों भाई, वो कहाँ पे चले गए? हम तट रहे हैं। गलती सिर्फ उन हिंदुओं की है भाई। अरे बहने, अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। जिस हिंदू के आंखों के आगे सेकुलर की पट्टी पड़ रही थी ना, उनकी आंखें है ना सर फट फट के खुल रही हैं। और ये आगे आगे है ना, ऐसा अगर होता रहे तो और अच्छा हिंदू राष्ट्र और जल्दी मिल जाएगा। होनी चाहिए ये चीज़। पर वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जिस इलाके में रहता है वहाँ पे जुलूस क्यों निकालना है, दूसरे रास्ते से जुलूस निकाल लो। अरे भाई हिंदुस्तान है यो, ये भी अड़ा है वाले कॉलोनिया ने भी पाकिस्तान बनाओगे के? बॉर्डर कटोगे उड़े भी? जगह दे दिया, पाकिस्तान भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, एक इंच भी जगह नहीं देंगे मेरे भाई। वहां तक मतलब इस बात में मत पहुंचाओ एक हम उस पर भी मुद्दा उठा दे भाई, तुम आदमी अनगाडो हो, जहाँ तुम्हारी जमीन खुटने लग रही है, हम उस पर ही मुद्दा उठावे, वहां तक बात ना मत पहुंचने दो। माहौल खराब करने की कोशिश जो है इस रैली के जरिए हिंदू समाज के तमाम लोग करते हैं और इसी वजह से हिंदू मुस्लिम का दंगा खड़ा होता है। माहौल खराब कौन कर रहा है? जो पथराव कर रहा है वो माहौल खराब कर रहा है, या जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं वो माहौल खराब कर रहा है? माहौल खराब कौन कर रहा है? जो मांस खाता है वो माहौल खराब कर रहा है, या जो शुद्ध शाकाहारी रहता है वो माहौल खराब कर रहा है? अरे पत्रकार महोदय, आपके आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, आपको भी दिख रही होंगी ये सारी चीजें कि भाई कौन कौन कर रहा है माहौल खराब और कौन अपने बढ़िया ढंग से चल रहा है। जी कह रही है कि रमजान का महीना चल रहा है, रमजान चल रहा था, लोग नमाज पढ़ रहे थे, अल्पसंख्यक समुदाय ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। हाँ भाई, उनके दिमाग में कीड़ा है ना, उन्हें उठा उठा कर अपने सर फोड़ लिए। एक भाई मनता की सरकार नहीं आने देंगे और आगे आगे माल या चीज बनाने की वे कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। एक आगे जाके उन्हें एक वोट बैंक अपना इतना मजबूत बना लिया है, आने वाले टाइम पे हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, हर जगह ये हो जाएगा। ये वोट बैंक बनाने के चक्कर में ना सारे हिंदुओं के सरा न फड़वाओगे। अरे बंगाल से कुछ सीख ले लो कि वहाँ पे मान लो अदर सरकार मेरे हिसाब से वहाँ पर आ नहीं सकती किसी की, क्योंकि वहाँ पे एक वोट बैंक मुस्लिम का अलग से बन चुका है। ये सरकार अलग आ नहीं सकती मेरे भाई, समझो आप इस बात ने। आगे जाके अड़े भी माहौल हो जाएगा, हम चाहे बिंगे ना, जब भी हम अपनी मनपसंद सरकार नहीं ला पाएंगे, आगे आगे हमारे भी सर ऐसे फटेंगे। एक मिनट वापस आता हूँ। अवनीश भाई बताइएगा कि जिस तरीके की कोशिश तमाम राज्यों के अंदर हुई माहौल खराब करने की और आगजनी की घटनाएं सामने आई, पत्थरबाजी की घटनाएं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी ने भी ऐसी कोशिश करने की कोशिश हुई, वो सभी नाकाम हो गई। तो क्या आपको बदलाव दिखता है बाकी राज्यों में और उत्तर प्रदेश में? सीधा सा स्पष्ट जवाब है इस आपके सवाल का
कि वहाँ सुशासन का राज्य है, राम राज्य है। वहाँ हर दंगाई को, हर माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। कोई बाबर की औलाद अगर पत्थर उठाने की हिमाकत भी करती है तो उसकी अम्मी जान का फ़ोन पहले आ जाता है कि बेटा कहीं तूने पत्थर तो नहीं उठा लिया है, मेरी गली के बाहर तो बुलडोजर आके खड़ा हो गया है। तो जो ज़मीन और जायदाद को जो निस्तो नाबूद कर दे, ऐसी ही सरकार अब देश में चाहिए। योगी सरकार का मॉडल ही अब जो है जगह जगह मांग होती है। पहले आपने देखा होगा, पीछे भी जब जहांगीरपुरी में यात्रा हुई थी, वहाँ पथराव हुआ था, तो जिन लोगों ने फ्री के लालच में इस केजरीवाल को वोट दी थी, उन्होंने इसी को गालियाँ दी थी और योगी के बुलडोजर की मांग करी थी और बुलडोजर चला भी था। तो लोग बागों में खुशी भी हुई थी इस बात को लेकर के कि इन दंगाइयों पे ऐसी तरह से बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये बुलडोजर उस ममता बनर्जी की सरकार में नहीं चलेगा। अरे तुम मुख्यमंत्री होते हुए तुम्हें अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि दंगा प्रभावित क्षेत्र है और लॉ एंड ऑर्डर का तुम मेंटेन नहीं कर सकते हो। शर्म से मारे डूब के मर जाना चाहिए। छोड़ो कुर्सी अपनी, एक योगी जैसा बैठा हो। मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर, मैं यूँ कह रहा हूँ मेंटेन ऐसा होगा, एक बाबर का बच्चा अगर पत्थर उठाएगा तो बंगाल में सबके जमीन और जायदाद जो है बुलडोजर चला के निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, सब जो है धराशायी कर दिया जाएगा वहाँ पे। बुलडोजर मॉडल ही इलाज है रामनवमी पत्थरबाजी रोकने का। बुलडोजर मॉडल ही अब इलाज है, क्योंकि देश अब हिंदू राष्ट्र की आगाज पे चल चुका है। इनका चेहरा इन मुस्लिमों ने भी देख लिया है, जो 20 करोड़ मुस्लिमों की वकालत करते हुए अपने आप को खलीफा बोलते हैं। उधर वो वैसी कहता है मैं खलीफा, मदनी उठ पड़ता है कहता है मैं खलीफा। महबूबा मुफ्ती भी किसी समय में खलीफा बनती थी। आज देखो खलीफा, तुम्हारे जो बड़े वाले खलीफा है ना, उन्होंने भी काबा में लाउड स्पीकर डाउन कर लिए हैं। उन्होंने भी दुबई जैसे देशों में राम मंदिर बना के शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चालू कर दिया है, जलाभिषेक करना चालू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने जो है जाकर के जलाभिषेक किया है, क्योंकि सब जान गए हैं कि सनातन ही एक धर्म है, बाकी सब मजहब है और ये कॉपी पेस्ट वाले मामले हैं और इसमें कुछ नहीं है। और जो अब एक एक बच्चा जान चुका है एक एक बच्चा कि तुम हिंदू हो और तुम सनातनी हो, तुम्हें ये काफिर बोलते हैं, तुम्हारे को मारने की बात करते हैं, घात लगा के तुम्हारे पे प्रहार करने की बात करते हैं, तुम्हारी राम यात्रा पे ये जो है पत्थर बरसाते हैं। जब इनके ताजिए निकलते हैं, आप एक बात बताओ, जब तो कोई दंगा प्रभावित क्षेत्र दिखाई नहीं देता, ये हिंदुओं के क्षेत्र में से भी ताजिए निकाल देते हैं। वहाँ तो हिंदू पत्थर बरसाता नहीं है, वो समरसता भाव पे चलता है। लेकिन ये जो कुछ बाबर की औलादे मदरसे से पढ़ी हुई मदरसा छाप पत्थर बाज औलादे हैं, बस यही इस देश का माहौल खराब कर रही हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जैसा आदमी इन मदरसों का इलाज बांध रहा है। हर्ष भाई बताइएगा कि जिस तरीके के हमले हुए लगातार अन्य अलग राज्यों में, उसके बावजूद जो एक खौफ पैदा करने की कोशिश थी वो नहीं दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में आपने देखा हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो क्या वो मैसेज जो देने की कोशिश थी वो जो है वो नाकाम रहा? श्री राम की संतान ने सर खौफ तो रहेगा ही नहीं। श्री राम जितने सहनशील हैं तो वो सहिष्णुता हमारे अंदर भी है। लेकिन वो इंसिडेंट आपको याद है ना, रामायण का, जब सागर से श्री राम जी ने प्रार्थना करी थी रास्ता देने के लिए, तो जब एक बात दो पंक्तियाँ बोली थी, वो पंक्ति शुरू करना चाहता हूँ। विनय न माने विनती जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बहबिन होए न प्रीत। सर कहानी ये है कि कुशासन है, सिर्फ कुशासन की गलती है। आप देखो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसके अंडर होता है? हमने पुलिस को क्यों चुना है, आप मेरे को ये बताओ। हमने सरकार को क्यों चुना है? जब मुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है तो मैं अपना टैक्स का पैसा पुलिस वालों को क्यों दूं? सरकार पुलिस वालों को दे रही है ना टैक्स कलेक्ट करके, तो सरकार का पास हमारा ही तो पैसा जा रहा है ना, वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे। तो अब अगर ममता बनर्जी के पास जो पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? बंगाल के जो मजदूर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जितने भी राम भगत हैं जिन्होंने यात्रा निकाल रखी है, उन्हीं का पैसा तो जा रहा है उनके पास। तो जब वो उनको सेफ्टी नहीं दे सकती तो हथियार दे दो भाई, तुम्हारे पास की नहीं है तो बचाना। हम संविधान का पालन करते हैं, इसलिए हम पुलिस की शरण में जाते हैं, या फिर हम वकील की शरण लेते हैं, या फिर हम सरकार को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। अगर सरकार हाथ खड़े कर रही है, पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा, तो हम अपनी सेफ्टी करने के लिए सक्षम है भाई। कानून बदलो फिर। अंग्रेजों ने कानून बनाया था, पत्रकार साहब, अंग्रेजों ने क्या कानून बनाया था कि अगर आपको आपकी सेफ्टी, उन्होंने पहले हथियार रहा करते, जाट
राजपूत से लेके पूरा क्षत्रिय समाज को हिंदू सनातन धर्म की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी। आज जितने भी आप देखते हो ना, जितने भी क्षत्रिय क्लैन हुआ करती पुराने टाइम में, जो गुजर हो गए, जाट हो गए, राजपूत हो गए, ये सारे के सारे ये क्षत्रिय क्लैन में आया करते, तो इनके पास हथियारों का जखीरा रहता था। जाट जमींदार हुआ करते, इतने बच्चे उनके घर में नहीं हुआ करते जितने उनके पास हथियार होते थे। सर वो सारे हथियार सरकार ने छुड़वा दिए। बोले क्या बोले कि हम पुलिस प्रशासन ला रहे हैं, वो तुम्हें सेफ्टी देगी। आज क्या आज सेफ्टी दे पा रही है सरकार? एक चंद लोगों को खुश करने के लिए तुमने घर के घर उजाड़ दिए। जिसका लड़का मर गया, जिसका बाप मर गया, जिसका भाई मर गया, यार वो घर तो अनाथ हो गया ना सर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे इसमें आप उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम एंगल। आप ये बताओ, आज हम हैं भाई, हम गुस्से में आवेश में आके, और आवेश तो लाजमी है भाई, आप श्री राम के बारे में सच क्यों नहीं बताते? ये नेता, जितने नेता बैठे हुए हैं गद्दियों पे, लड़वाने लग रहे हैं, नू कह रहे हैं। और क्या कही उन्होंने, ममता बनर्जी ने क्या कही कि वहाँ से यात्रा क्यों निकाली? अरे काका, अरे काकी, पूरे संसार के राजा है राम। तूने राम के बारे में नहीं पढ़ा, तू पता नहीं कहाँ से बैठ गई गद्दी पे। भाई राम का मॉडल जो है ना, राम का मॉडल जो है वो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके ऊपर। और वो रिसर्च में पता है क्या क्या बताया गया है? द बेस्ट आइडियल गवर्नेंस मॉडल इन द वर्ल्ड इज श्री राम राज्य है। क्या बात कर रहे हो यार? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें से क्यों जाना है? अरे भैया मुस्लिम बहुल, अरे मैं कहने लग रहा हूँ आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस राम राज्य है। हिंदू मुसलमान, राम श्री राम हिंदू मुसलमान करते थे क्या? आप जितने भी आज की डेट में वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, देखो जो राक्षस श्रेणी में है, जो अपने ही लोगों के ऊपर पत्थर मार रहा था, वो तो है ही कलंकित, वो तो हमारा दुश्मन है ही। उसके बारे में तो वो तो दुश्मन की कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप कम से कम देश को जो आपको जिम्मेदारी दिया वो तो निभाओ भाई। राम राज्य क्या था पत्रकार साहब, आप मेरे को बताओ। ममता बनर्जी के साथ मेरी डिबेट करवा दो आप। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर वो राम राज्य बता दे क्या है, तो आप जो पढ़ के नहीं, मैं उनसे सवाल करूँगा। क्यों धर्मनिरपेक्ष देश है? पढ़ाई नहीं है ना, राम राज्य क्या? तो राम राज्य के टाइम हिंदू मुसलमान होता था क्या? धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे धर्मनिरपेक्षता बड़े भाई, धर्मनिरपेक्षता वहाँ चाहिए होती है जहाँ दूसरे धर्मों को आदर नहीं दिया जाता। भारतीय सनातन संस्कृति तो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष है भाई। हमारा धर्म तो पहले ही निरपेक्ष है। हमने किसको शरण नहीं दी? मुसलमानों को शरण नहीं दी हमने। आज बाहर से मुसलमान आ रहे हैं, हम उनको शरण नहीं दे रहे। यहूदियों को शरण नहीं दी, पारसियों को शरण नहीं दी। यहूदियों ने, पारसियों ने एक बात बोल रखी है, नहीं बोला पूरे संसार में जब एक्सोडस हो रहा था ना हमारा, सिर्फ एक भारत था जिसने हमें शरण दी, और वो भी कंडीशन के साथ में कि आप जो अपने धर्म को मानते हो ना, आप जिस तरह से रहना चाहो आप उस तरह से रहो। तो कह रहे रास्ता बदलने में समस्या है क्या? रास्ता दूसरे रास्ते से रामनवमी का यात्रा निकालो। भाई क्यों बदले रास्ता भाई? अरे भैया मेरे पत्रकार साहब, राम राज्य क्या है? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देता हूँ जनता को, राम राज्य क्या है। राम राज्य होता है, राम राज्य का मतलब राम के राज्य के अंदर एक भी, जब आप राम राज्य को पढ़ोगे ना, और इन जैसे नेता जहाँ भी दंगाई हुई है और जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन जैसे नेताओं को ना क्लास लेनी चाहिए 2-2 महीने, 5-5, 6-6 महीने राम राज्य के लिए। राम राज्य वो राज्य है जिसमें कोई भी प्रजा दुखी नहीं है, एक भी आदमी रोगी नहीं है। श्री राम के राज्य में एक भी आदमी पीड़ित नहीं है। जब किसानों को फसल पे बारिश चाहिए होती थी ना, तो वेद मंत्रों से बारिश हो जाती थी। इन्हें ये करवा देंगे बारिश है। इन्हें पूरा की पूरी धरती खराब करके रख दी। आपको पता है सूरज तक, प्रकृति की, राम राज्य के अंदर प्रकृति की ऐसी व्यवस्था थी कि सूरज तक जितनी ताप चाहिए होती थी ना धरती को, उतनी तपत देता था। हाथी और सिंह साथ नहीं बैठ सकते। राम राज्य के अंदर हाथी और सिंह साथ बैठते हैं, शेर और हाथी। आप कल्पना नहीं कर सकते। इस देश के अंदर भी तो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। अरे भैया यार एक बात बता भाई मेरे से एक बात बता, भाईचारा है तो काउंटिंग कर लो कितने लोग मरे हैं 4 राज्यों में। भाईचारा है ना, भाईचारा है तो मरे तो फिर हिंदू क्यों मर रहा है फिर अकेला? अगर भाईचारा है तो मुसलमान क्यों नहीं मार रहा अपने लोगों को, जब वो पत्थर हमारे ऊपर मार रहे हैं? तो भाईचारा एक तरफा है भैया। भाईचारा क्या होता है? तू मेरा भाई है, तू मुसलमान है, अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा हो तो तू मेरी गैल खड़ा होगा, उसने मारेगा ना, या मेरे मारेगा उसका बाद गिल के। भाईचारा तो जीव है, कहाँ तक भाईचारा हो रहा है भाई? कोई भाईचारा ना है। भाईचारा तो जब मानेंगे ना, जब आप अकेले हिंदू को, जब आप गलत को गलत और सही को सही करोगे, जब जाके ये काम होगा, उससे पहले नहीं होगा ये काम। समझ गए पत्रकार साहब? और रही बात राम राज्य की, तो भाई ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कोई नहीं मिटा सकता। श्री राम को कौन मिटा दिया? हिंदुओं की सहिष्णुता है और सहनशीलता है, जो हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हम अपने पुलिस को मानते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी हमारे ही भाई हैं, और सीआरपीएफ में, बीएसएफ में वे भी हमारे ही भाई हैं, वे हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम हाथ में हथियार नहीं उठा रहे, और ना ही हम उन पर कुछ हम वो कर रहे। लेकिन ये लोग वो हैं जो इस देश की संप्रभुता और अखंडता को हमेशा चोट पहुँचाते हैं, और हर बार यही होता है सर, हर बार। आज से नहीं हो रहा, 1000 साल हो गए
1000 साल से आक्रांताओं का दंड झेल रहा है भारत। पहले 800 साल मुगलों का दंड झेला, जब भी यही काम होता था। उसके बाद आज जिस प्रदेश में हमारी सरकारें नहीं है ना, हिंदुत्व की सरकारें नहीं है, आज भी वही चीज देखने को मिलती है जो मुगल काल में देखने को मिलती थी। पत्रकार साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से स्थिति पे काबू पाया, सबसे पहले दंगे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी पर देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार जो है उन पर काबू पाया गया, बाकी राज्यों में हुए। तो आपको लग रहा है कि प्रशासन की गलती से ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो कंट्रोल उन्हें भी आगे आना चाहिए। राम कौन थे? राजा थे ना। योगी आदित्यनाथ कौन है? उत्तर प्रदेश के राजा है ना। तो बस, तो फिर आइडियल गवर्नेंस है, बिल्कुल आइडियल गवर्नेंस है। करके दिखाओ ना, करके दिखाओ भाई। राम का राज्य है, मतलब राम के राज्य में कोई भेदभाव नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आप मेरे को बताओ, यूपी में दंगे देखने को मिले आपको पिछले 6-7 साल से? एक दंगा नहीं हुआ। एक तो भाई पूरा का पूरा कंट्रोल में है भाई, राजा होता है। भगवाधारी कैसे राज्य चला सकते? चीफ मिनिस्टर, अरे भाई उनने कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे भगवा तो पूरा राज करा है। श्री राम तो भगवा ही थे भाई। श्री राम राज्य पूरा का पूरा भगवा था। और भगवा क्या है? सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज रोशनी दे रहा है भगवा की। तो भगवा में तो पूरा संसार है, इसमें कोई दिक्कत है? और भाई रही बात योगी आदित्यनाथ, आज मैं हिंदुओं से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखो जो हमारे दुश्मन है वो तो रहेंगे, ठीक है भाई। आपने अभी एक सीएम चुना है यूपी के अंदर। जिस दिन भारत के हर राज्य के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो गया ना, हो गया भाई, आपको एक दंगा देखने को नहीं मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ पत्रकार साहब, 75 जिलों के अंदर 1-1 लाख रुपए दिए। बहुत जरूरी बात है, कंप्लीट होने देना। 1 मिनट रुकना पड़े भाई। 75 राज्यों के अंदर 1-1 लाख रुपए दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। क्यों दिया भाई? कारण क्या था? 200 सालों से जिस हिंदू समाज को विभाजित करने का काम किया ना, रामनवमी जैसे त्योहार जो भारत की एकता को फिर से मजबूत करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, जो कि हर सीएम को देना चाहिए था। यहीं से भेदभाव का पता चलता है। और इन लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं। इन्होंने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है भारत के, सारी मंदिर की संपत्ति खा गए, ये सारा पैसा खा गए। इनको 1-1 लाख रुपए भी चुप रहे देने थे। सरकारी पैसा तब क्यों दे दिया? तो भैया सरकारी पैसा तो मंदिर छुड़वा दो फिर। हमारे सरकारी पैसा तो हम तो कह नहीं रहे, तुम हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई। और सरकारी पैसा कहाँ है? जनता का पैसा है भाई। सरकार के पेट पे से तोड़ के ला रही है पैसे, जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा जनता पे लगा दिया तो क्या दर्द हो गया तुम्हारे पेट में? और मैं ये कह रहा हूँ, हर मुख्यमंत्री को ये पेट में दर्द करना चाहिए। ऐसा पेट में दर्द राज्य के हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए, जब जाके हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी भाई। जय श्री राम। हर्ष भाई ने जिस तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश का जैसा मॉडल अलग अलग राज्यों में हो, तो ये जो है रामनवमी पर पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। आपको भी ऐसा लगता है? भाई बिल्कुल ही। अगर मेरे को बता दिया ना मैंने, जो भी जिसके ऊपर भी पथराव हुआ है ना, उसने 2 ही चीज सोची होंगी, या तो हमने योगी मुख्यमंत्री चाहिए, या हमने यूपी में पलायन करना है। और जो आप भाईचारे वाली बात कह रहे थे ना, 80,000 सैनिकों की देख रेख में अमरनाथ की यात्रा होती है, अभी जून में शुरू होगी। 80,000 सैनिकों की उसमें होती है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है मेरे भाई। इस वजह से 80,000 सैनिक खड़े रहते हैं। लाल चौक के ऊपर मेरे भाई तिरंगा नहीं लहराने दिया जाता था। आज के टाइम पे भगवाधारी की सरकार है, जब जाके तिरंगा लहर रहा है वहाँ पे, नहीं तो पाकिस्तान के झंडे रहते थे वहाँ पे। और जो ये राहुल गांधी, यो गुन्ना आदमी, यही उड़ा जाके उड़ा चौड़ा हो रहा है ना, भाई मैं भी आ गया लाल चौक पे। जिस टाइम पे इनके बाप दादा की सरकार थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे वहाँ पे। ये जाते भी नहीं थे मेरे भाई, जाके भी नहीं देखते थे कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के क्या हाल है, क्योंकि इनने सिर्फ और सिर्फ भाई एक की मेंटेलिटी शुरू कर रखी है। मैसेज सिर्फ तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, एक खौफ का माहौल पैदा होगा और देश के अंदर ऐसे जुलूस नहीं निकलेंगे। पर आज भी वैसे जुलूस निकल रहे हैं और आगे की भी तैयारी जो है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद लगातार कर रहा है। क्या संदेश है उन भाई? एक के संदेश है, याद रखियो या मेरी चीज, जिनका तुमने सर फाड़ा है या जिनका तुमने चोट मारी है, उसके मन के अंदर ही राम और परशुराम दोनों बस गए हैं। जय श्री राम। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम गोस्वामी है। एक छोटा सा संदेश, रामनवमी के मौके पर जिस तरीके की पत्थरबाजी अलग अलग राज्यों में हुई, उसके बावजूद फरीदाबाद में एक भव्य जुलूस निकला, क्या संदेश देने की? केवल फरीदाबाद में ही नहीं, मुझे लगता है कि कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ऐसी भव्यता के साथ श्री राम जी की ये शोभा यात्राएं हो रही हैं और आगे दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाएगा चलन, क्योंकि आज हिंदू जागृत हो चुका है। आज हिंदू को पता लग गया है कि आज एक भाई को दूसरे भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो जो लोग विधर्मी प्रवृत्ति के लोग थे, जो जातीय आधार पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम ये आज की यहाँ उपस्थित लोग कर रहे हैं। ये हर जाति से आने वाले लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म ने सिखाया है कोई जाति छोटी और कोई जाति बड़ी नहीं होती, सभी जातियां समान होती हैं। आज जो परिचय फरीदाबाद की इस धरती पर ये युवा साथी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आज देश के हर कोने तक पहुंच रहा है
कि सभी जाति एकजुट होकर ऐसी भगवान श्री राम की शोभा यात्राएं निकालेंगी। पत्थरबाजी होने से कोई खौफ, कोई माहौल, कुछ किसी तरीके का कोई खौफ नहीं, कोई किसी तरीके का माहौल खराब करने वाली जो उनकी सोच थी वो बहुत छोटी सोच है। उन्होंने कुछ जगहों पर ऐसे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है, मगर अधिकांश जगहों पर जो 50 की संख्या जहां होनी थी वहां 500 की संख्या हुई, जहां 1000 इकट्ठे होने थे वहां 10,000 इकट्ठे हुए। आज हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है, अपने प्रभु श्री राम के इस भव्य शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए, भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए आज अपने घरों से हिंदू निकलने लगा है। आज माताएं बहनें भी इन यात्राओं में शामिल हो रही हैं, जो पहले कभी निकल नहीं पाती थी, वो किन्हीं के ना कारण दबी रहती थी या पुरुष ही प्रयास करते थे कि उनकी माताएं बहनें घर से ना निकलें। आज स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई है, हमारी बहन बेटियां इतनी जागरूक हैं कि वो इन शोभा यात्राओं में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं सनातन धर्म की परंपराएं क्या हैं, सनातन धर्म की रीति नीति क्या है। और आज इस कार्यक्रम की सफलता आपको दिख ही रही है कि कितनी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम सफल हुआ है। तो मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता शायद इस विषय पर तो नहीं है, जो आप स्वयं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो फरीदाबाद से आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं तमाम हिंदू समाज के लोगों का कहना साफ है, आप पत्थरबाजी करिए चाहे कुछ भी करिए, हिंदू समाज एकजुट होकर के रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा इसी तरह से निकालते रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।